हेलो गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। और अगर आप लाइफ को एंजॉय नहीं कर रहे और लाइफ के मज़े नहीं ले रहे तो फिर भी परेशानी की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। आपने सीएससी स्कॉलरशिप पे अप्लाई करना है और चाइना आना है। यहाँ पे आके लाइफ को आपने एंजॉय भी करना है और लाइफ के मज़े लेने हैं। अप्लाई कैसे करना है वो सारा प्रोसीजर आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करता हूँ। सो मेक श्योर कि आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखते हैं, वीडियो को एंजॉय करते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एज़ यूजुअल एक रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट शेयर एंड प्रेस द बेल आइकन। और मेक श्योर कि आप वीडियो को उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर लेते हैं जो बच्चे ग्रेजुएट हो चुके हैं या जो आपके दोस्त कमिंग फ्यूचर में ग्रेजुएट होने वाले हैं। सो मेक श्योर कि आप ये वीडियो उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर लेते हैं। और सबसे पहले आपको ये बताता चलूँ कि सीएससी स्कॉलरशिप है क्या। बेसिकली सीएससी स्कॉलरशिप चाइनीज़ गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंस किए जाने वाला एक ऐसा स्कॉलरशिप है जिस पे हज़ारों बच्चे डिफरेंट ममालिक से यहाँ चाइना में आते हैं हर साल और यहाँ पे आके अपनी स्टडीज़ को फ्री ऑफ कॉस्ट परसीव करते हैं। और अगर उन बच्चों के दरमियान ज़्यादा तादाद देखी जाए तो वो ज़्यादा तादाद जो बच्चों की सिलेक्टेड बच्चों की है वो पाकिस्तान से होती है। सो मेक श्योर कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो होपफुली कि आप इस वीडियो को अच्छे से समझते हैं और इस प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं और कमिंग ईयर में आप चाइना में होते हैं सीएससी स्कॉलरशिप पे। सीएससी स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के बेसिकली दो तरीके होते हैं। एक है जी एम्बेसी ट्रैक और एक है यूनिवर्सिटी ट्रैक। एम्बेसी ट्रैक जो है उसको टाइप ए स्कॉलरशिप कहते हैं और जो यूनिवर्सिटी ट्रैक होता है वो है टाइप बी स्कॉलरशिप। अगर आप यूनिवर्सिटी ट्रैक पे अप्लाई करते हैं तो सीएससी स्कॉलरशिप पे आप सिर्फ एक साल में एक यूनिवर्सिटी को ही सिलेक्ट कर सकते हैं। तो वो सारा प्रोसेस आपको आगे बताता हूँ। और अगर आप एम्बेसी ट्रैक के थ्रू अप्लाई करते हैं तो आप दो यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए अगर आप बैचलर के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको आपके पास यूसेट का एग्ज़ाम वो क्लियर होना ज़रूरी है। अगर आप मास्टर और पीएचडी के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके पास हैट का एग्ज़ाम उसका अच्छा स्कोर होना बहुत ज़रूरी है। तो ये हैट के एग्ज़ाम और यूसेट के जो एग्ज़ाम है ये बेसिकली एचईसी की तरफ से कंडक्ट किए जाते हैं। अगर ये आप पास करते हैं तो आप एम्बेसी ट्रैक के थ्रू दो यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करके सीएससी स्कॉलरशिप पे भी चाइना आ सकते हैं। तो जी अभी स्टार्ट करते हैं कि इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करने का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इस स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स क्या हैं और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो क्या हैं। सो मेक श्योर कि आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखते हैं और वीडियो के एंड में मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो कि बच्चों के माइंड में होते हैं वो डिस्कस करूंगा जो कि मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम पे रिसीव हुए। मैं सारे वो क्वेश्चंस आपके साथ इस वीडियो के एंड में डिस्कस करूंगा। और अगर आपके माइंड में कुछ इससे हट के क्वेश्चंस होते हैं सो मेक श्योर कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं या आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करके भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और आपके जितने भी माइंड में क्वेश्चंस हों आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। सबसे पहले अगर बेनिफिट्स की बात की जाए कि सीएससी स्कॉलरशिप क्या बेनिफिट्स ऑफर करती है तो सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो ये है कि सीएससी स्कॉलरशिप पे अगर आप चाइना में स्टडीज़ के लिए आते हैं तो आपकी कोई ट्यूशन फीस नहीं होती। इसके साथ साथ आपको पर मंथ स्टाइपेंड भी पे किया जाता है। अगर आप बैचलर के स्टूडेंट हैं और सीएससी स्कॉलरशिप पे चाइना आते हैं स्टडीज़ के लिए तो आपको 2500 आरएमबी पर मंथ पे किया जाएगा। अगर आप मास्टर्स के स्टूडेंट हैं तो आपको 3000 आरएमबी पर मंथ पे किया जाएगा। इसी तरह से अगर आप पीएचडी के स्टूडेंट हैं तो आपको 3500 आरएमबी पर मंथ पे किया जाएगा। इसके साथ साथ आपका जो मेडिकल इंश्योरेंस होता है वो भी गवर्नमेंट की तरफ से कवर्ड होता है। और अगर आप मास्टर्स के लिए आ रहे हैं और आप डॉर्मेट्री में नहीं रहते, डॉर्मेट्री मतलब कि हॉस्टल में नहीं रहते, तो आपको 700 आरएमबी एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। और अगर आप पीएचडी के स्टूडेंट हैं तो आपको 1000 आरएमबी एक्स्ट्रा दिए जाते हैं, मतलब कि ऑफ कैंपस रहने के जो आपके लिविंग एक्सपेंसेस होते हैं उसको कवर करने के लिए। तो जी बेनिफिट्स के बाद अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो सबसे पहले आता है कि अगर आप बैचलर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी एज 25 ईयर से कम होनी चाहिए और आपकी जो एजुकेशन है वो 12th ईयर ऑफ एजुकेशन का होना बहुत ज़रूरी है। मतलब एफएससी इक्विवेलेंट आपकी स्टडीज़ या मतलब एजुकेशन का होना बहुत ज़रूरी है। साथ में अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका 16 ईयर ऑफ एजुकेशन का होना बहुत ज़रूरी है और आपकी एज 35 ईयर से कम होनी चाहिए। इसी तरह से अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी एज 40 ईयर से कम होनी चाहिए और आपका जो एजुकेशन बैकग्राउंड है वो एटलीस्ट 18 ईयर ऑफ एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो जी बेनिफिट्स और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बाद अगर हम बात करें जी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की, तो जो लिस्ट मैं आपको बताने वाला हूँ ये वो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि ऑलमोस्ट हर एक यूनिवर्सिटी आपसे रिक्वायर्ड करती है।
लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती हैं जो कि आपसे एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड करती हैं, तो वो डॉक्यूमेंट्स की मतलब जो रिक्वायरमेंट है उसको आपने कंफर्म करने के लिए यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे जाके आपने यूनिवर्सिटी के जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड का ऑप्शन होता है, वहाँ पे आपने जाके कंफर्म करना होता है। लाइक कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपको ये कहती हैं कि आप एक इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाएँ, आपकी मतलब इंट्रोडक्शन की एक वीडियो बनाएँ और यूनिवर्सिटी पोर्टल पे अपलोड करें। इस तरह से मतलब कुछ और रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं जो कि यूनिवर्सिटी आपसे माँग सकती है, तो उस चीज़ को कंफर्म करने के लिए आपने यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे जाके रिक्वायरमेंट्स चेक करनी होती हैं। मैं आपको वो डॉक्यूमेंट्स बताता हूँ जो कि हर एक यूनिवर्सिटी आपसे मैंडेटरी माँगती है, मतलब ये ज़रूरी है अगर आप सीएसई स्कॉलरशिप पे चाइना के लिए अप्लाई कर रहे हैं। सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट्स है वो है जी आपके पास आपके पासपोर्ट का होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा आपके पास एक प्यारी-सी सीवी बनी होनी चाहिए। तीसरा आपके पास एक वाइट बैकग्राउंड के साथ पासपोर्ट साइज़ पिक्चर का होना बहुत ज़रूरी है। चौथा आपके पास आपके जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं उस उनका होना बहुत ज़रूरी है लाइक आपकी डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट। पाँचवा आपके पास जी 2 रिकमेंडेशन लेटर्स होने चाहिए। छठा आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट का होना बहुत ज़रूरी है। सातवां आपका फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन फॉर्म। आठवां आपका पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट और 9वें नंबर पे आपके पास स्टडी प्लान या रिसर्च प्रपोज़ल का होना बहुत ज़रूरी है अगर आप सीएसई स्कॉलरशिप में चाइना के लिए अप्लाई करने का प्लान कर रहे हैं। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में 1-2 डॉक्यूमेंट्स में मज़ीद ऐड कर देना चाहता हूँ। यहाँ पे एक है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस या मोटिवेशनल लेटर और इसके साथ-साथ एक दूसरा डॉक्यूमेंट होता है एक्सेप्टेंस लेटर। एक्सेप्टेंस लेटर बेसिकली ये चीज़ होती है कि अगर आप चाइना में स्टडीज़ करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ से किसी सुपरवाइज़र से एक एक्सेप्टेंस लेटर लेना पड़ता है। उसके लिए क्या प्रोसीजर होता है वो मैं वीडियो में आगे जाके आपको बताता हूँ, लेकिन फ़िलहाल के लिए ये बता दूँ कि एक्सेप्टेंस लेटर भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपसे रिक्वायर्ड नहीं करती और कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपको कहती हैं कि ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है अगर आप हमारी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं सीएसई स्कॉलरशिप के लिए। तो मेक श्योर कि ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये एक दफ़ा फिर से कंफर्म करने के लिए आप यूनिवर्सिटी का जो पोर्टल है उसको ज़रूर चेक कर लेते हैं, उसको ज़रूर स्टडी कर लेते हैं। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें आप ईज़ी वे में समझ सकते हैं। और सारा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है, लेकिन स्टिल अगर आपके माइंड में कोई कन्फ्यूजन रहती है और अगर स्टिल आप अप्लाई नहीं कर सकते, तो इसके लिए आप हमारी सर्विसेज भी ले सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं या हमारे ईमेल एड्रेस पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं और मेरी टीम मिल के आपके लिए अप्लाई करेंगे, अच्छे से अच्छी स्कॉलरशिप सिक्योर करने की कोशिश करेंगे। आपने जस्ट फ़्लाइट लेनी है, चाइना आना है और यहाँ पे आके आपने स्टडीज़ को कंटिन्यू करना है। तो अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए अप्लाई करें, तो हमें कॉन्टैक्ट करें, हम आपके लिए अप्लाई करेंगे। तो जी एक क्वेश्चन ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि मतलब सीएससी स्कॉलरशिप में अप्लाई करने की डेडलाइन क्या होती है? सीएससी की मतलब क्या डेडलाइन है? तो बेसिकली सीएससी की कोई डेडलाइन नहीं होती, ये बेसिकली वेरी करता है जी यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी की डेडलाइन होती है और उसी के साथ ये सीएससी का मतलब जो एप्लीकेशन प्रोसीजर होता है, ये लिंक्ड होता है। तो बेसिकली सीएससी जो पोर्टल है, उसकी कोई डेडलाइन नहीं होती। और कुछ बच्चों के माइंड में ये बात होती है कि अप्लाई करने वक्त मतलब अप्लाई के वक्त हमारे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स का वेरीफाइड होना ज़रूरी है या नहीं। तो आपको ये बताता चलूँ कि आपके जो भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं अप्लाई के वक्त उनका वेरीफाइड होना मतलब ज़रूरी नहीं है। आप वेरिफिकेशन के बगैर भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक बात आपको ज़रूर बताता चलूँ कि आपके जो मतलब डॉक्यूमेंट्स हैं वो नोटराइज्ड होने बहुत ज़रूरी है। नोटराइज़ आपने कैसे करवाने हैं डॉक्यूमेंट, आपने मतलब आपके करीबी जो कोर्ट होगा मतलब कचहरी होगी वहाँ पे जाना है, वहाँ पे नोटरी रिपब्लिक का एक वकील होगा, वहाँ उससे आपने आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स उनको आपने वेरीफाइड करवाना है। वेरीफाइड आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं करवाने, याद रखिएगा कि आपने हमेशा अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी करवा के वो जो फ़ोटोकॉपी आपने करवाई होगी उसको आपने फिर जाके नोटराइज़्ड करवाना है। तो जी बेनिफिट्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के बाद बात कर लेते हैं जी उन क्वेश्चंस की जो कि स्टूडेंट्स के माइंड में होते हैं कि ये चीज़ें किस तरह से सॉर्ट आउट की जा सकती हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है जी आइल्स के बारे में। मोस्टली स्टूडेंट्स पूछते हैं कि आइल्स का एग्ज़ाम मतलब सीएसई स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए मैंडेटरी है या नहीं। तो इसका जी आंसर ये है कि आइल्स का एग्ज़ाम सीएसई स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए मैंडेटरी नहीं है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपसे रिक्वायर्ड कर सकती हैं, लेकिन मैंडेटरी नहीं है, ये रिक्वायरमेंट्स में मतलब मैंडेटरी डॉक्यूमेंट नहीं है। क्योंकि आप जो वो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट बनवाते हैं अपने मतलब लास्ट इंस्टीट्यूट से, तो वो चीज़ इस चीज़ को कंफर्म करती है कि जो आपने लास्ट डिग्री की थी, वो सारी इंग्लिश टॉट ही थी, तो इसलिए आपको आईएलटीएस एग्ज़ाम की ज़रूरत नहीं है।
तो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी आपका मतलब वहाँ पे इस चीज़ को एग्ज़ैम्प्ट करवाया जाता है। साथ में ही कुछ बच्चों ने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा कि हमें जो ये स्टाइपेंड मिलता है, ये क्या ये मोर देन इनफ होता है मतलब चाइना में सर्वाइव करने के लिए? तो बेसिकली हर एक बंदे का अपना एक लिविंग स्टैंडर्ड होता है, लेकिन अगर स्टाइपेंड की बात की जाए, तो स्टाइपेंड इतना होता है कि अगर आप आराम से इसमें रह भी मतलब अगर आप इतने अपने आप को बचा के रोक के चलते हैं, तो आराम से आपका गुज़र बसर भी होता है और इसमें आप सेविंग्स भी कर सकते हैं। मतलब ये इतने पैसे होते हैं कि आप सेविंग्स भी कर सकते हैं। ऑल्दो ये चीज़ वेरी करती है सिटी टू सिटी, मतलब जिस सिटी में मैं रहता हूँ तो यहाँ पे थोड़ी-सी चीज़ें सस्ती हैं एज़ कम्पेयर टू शंघाई या शेंजन की साइड वाले जब आप जाते हैं या ग्वांगझू साइड पे आप जाते हैं, वहाँ पे चीज़ें महँगी होती हैं। लाइक अगर आप घर मतलब अपार्टमेंट लेते हैं महँगा होगा, खाने-पीने की चीज़ें। तो ये चीज़ें सिटी टू सिटी भी वेरी करती हैं और पर्सन टू पर्सन भी वेरी करती हैं। लेकिन मोस्टली चाइना में जो चीज़ें हैं वो सस्ती हैं, इतनी महँगी नहीं है, तो आराम से आपकी सेविंग्स हो जाती हैं। और साथ में कुछ बच्चों का ये क्वेश्चन होता है कि मतलब हम अभी ग्रेजुएट नहीं हुए, ग्रेजुएट होने वाले हैं। लाइक अगर आप बैचलर कर रहे हैं तो आपका 7 सेमेस्टर चल रहा होगा, या मतलब आप मास्टर्स कर रहे हैं तो आपका 3rd या 4th सेमेस्टर चल रहा होगा। तो इस तरह के कुछ बच्चों के माइंड में क्वेश्चंस होते हैं कि क्या अगर हमारी डिग्री अभी कंप्लीट नहीं है और हम अप्लाई कर सकते हैं सीएससी स्कॉलरशिप के लिए? तो इसका जी आंसर है बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं। उसका प्रोसीजर ये है कि आपने होप सर्टिफिकेट निकलवाना है अपनी यूनिवर्सिटी से। वहाँ से आपने होप सर्टिफिकेट निकलवाने के बाद आपकी जो ट्रांसक्रिप्ट्स होंगी मतलब सेमेस्टर वाइज़, आपने वो सारी चीज़ें ये अपलोड करके आपने सीएससी स्कॉलरशिप पे इस तरह से अप्लाई करना है। और मोस्टली बच्चे ये पूछते हैं कि सीएससी स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए एप्लीकेशन फ़ीस होती है या नहीं? तो फिर ये कहता चलूँगा कि ये जो एप्लीकेशन फ़ीस है ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करती है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपसे एप्लीकेशन फ़ीस रिक्वायर्ड करती हैं और कुछ आपसे यूनिवर्सिटी मतलब कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती हैं जो कि आपसे एप्लीकेशन फ़ीस नहीं माँगती। जिस यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ रहा हूँ तो यहाँ पे मतलब कोई एप्लीकेशन फ़ीस वग़ैरह नहीं है। जब मैं अप्लाई कर रहा था उस वक़्त भी कोई एप्लीकेशन फ़ीस वग़ैरह नहीं थी, तो मतलब मैंने वैसे ही अप्लाई किया था और सारा प्रोसीजर हो गया था और मैं इस तरह से चाइना आ गया। अभी यहाँ पे एक बहुत ज़रूरी क्वेश्चन ये बच्चे पूछते हैं, मोस्टली स्टूडेंट्स मुझे मुझे मतलब मैसेजेस करके भी पूछते हैं कि अप्लाई का प्रोसीजर मतलब करना कैसे होता है। बेसिकली ये मैंने जैसे आपको बताया कि यूनिवर्सिटी का जो पोर्टल है आपने वो जाके चेक करना होता है। बेसिकली सीएससी स्कॉलरशिप में अगर आप यूनिवर्सिटी ट्रैक पे अप्लाई करते हैं तो आप सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटी चूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया कि उसमें आपने मतलब सीएससी पोर्टल पे आप एक ही यूनिवर्सिटी के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, प्रोसीजर ऐसे होता है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपसे रिक्वायर्ड करती हैं कि आपने फर्स्ट सीएससी पोर्टल पे अप्लाई करना है। वहाँ से आपने मतलब उनका जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा वो डाउनलोड करके फिर आपने यूनिवर्सिटी पोर्टल पे अप्लाई करना होता है, ठीक है? कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपसे ये रिक्वायर्ड करती हैं कि आपने फर्स्ट यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे ही अप्लाई करना है। यूनिवर्सिटी आपका मतलब एक टेस्ट कंडक्ट करेंगी, इंटरव्यू कंडक्ट करेगी, उसके बाद आपको प्री एडमिशन देगी, फिर आपने जाके वो सीएससी पोर्टल पे अप्लाई करना है। तो ये जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करती हैं। इन चीज़ों को कंफर्म करने के लिए आपने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को पढ़ लेना है, मतलब थॉरोली चेक करनी है कि उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, वो क्या चाह रहे हैं। तो इस तरह से ये सारा जो प्रोसीजर है आपको बहुत ईज़ी हो जाएगा। और एक क्वेश्चन बच्चों की तरफ से ये भी पूछा जाता है कि मतलब हम लो सीजीपीए के साथ सीएससी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं? तो बिल्कुल आप लो सीजीपीए के साथ भी सीएससी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जी, मैंने वो सारे क्वेश्चंस और आंसर्स क्लियर कर दिए हैं जो पर्सनली मुझसे पूछे गए थे। लेकिन अगर इसके अलावा अगर आपके माइंड में कुछ और ऐसे क्वेश्चंस हों जो मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर पाया, तो जैसे मैंने पहले बताया कि आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ पे भी आप हमसे कांटेक्ट में रह सकते हैं, हमसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपके हर एक क्वेश्चन का आपको आंसर करूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और मेक श्योर कि ये वीडियो आप उन बच्चों के साथ ज़रूर शेयर कर देते हैं जो ऑलरेडी ग्रेजुएट हो चुके हैं या ग्रेजुएशन के करीब हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह नेगेबान, बाय बाय।